कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के बाद से कश्मीरी पंडित और हिंदू सरकारी कर्मचारी पलायन करने लगे हैं। वैसे ही कुछ परिवारों से बात की आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने। कहाँ से आए हैं अभी कश्मीर से? मैं अनंतनाग से आया हूँ। अच्छा, अभी क्या माहौल है वहाँ पे? माहौल आपको पता ही होगा पिछले 20 दिन से क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे माहौल सही होते तो हम यहाँ पे नहीं होते अभी जम्मू में। तो आपको क्या लगता है हिंदू समाज के लोग अब वहाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं। हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहे। तो जिस तरह से मासूम लोगों की हत्याएं लगातार हो रही है, इस समय आप लोगों में जो बाकी जो सरकारी कर्मचारी है हिंदू समाज के, मतलब मन में क्या चल रहा है? आप लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं? हम बिल्कुल घबराए हुए हैं। हमने 3 दिन से रात को नींद नहीं की है। रोते रोते परेशान हो गई है पूरी 2 दिन। आपकी पत्नी है? बिल्कुल मेरी मिसेज। आप बताइए अभी कैसे, मतलब क्या माहौल है वहाँ घाटी? माहौल बहुत अभी डरा हुआ है। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि हम बहुत ही मतलब डरे हुए हैं। 2 दिन से हमने बिल्कुल कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं। कैसे हम खौफ में रहे हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी और अब फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। अब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, हम सेफ जोन में आ गए। थोड़ा सुकून है? बिल्कुल है सर। बताइए आपका नाम? जी मेरा नाम जॉनी है। आप कौन से इलाके से आए? जी मैं मटन से आया हूँ। अच्छा, अनंतनाग से? अनंतनाग से। तो अभी क्या माहौल है वहाँ पर घाटी में? वहाँ अभी बहुत ही मतलब क्या बयान नहीं कर सकते हैं हम, कितना डर का माहौल है। दिन ब दिन वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई किलिंग होती रहती है। तो हम अब वहाँ से घर से निकलने में भी डरते हैं। हम जब भी किसी को भी देखते हैं, हम सब हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं। वहाँ पे कहीं वो कहीं से कोई बंदूक ना निकाल दे और कहीं हमें गोली ना चला दे। तो अभी मन में सुकून है आपके कि आप जम्मू पहुंच गए? जैसे ही हमने आज ये टनल क्रॉस की, नवयुग टनल जैसे ही हमने क्रॉस की, तो हमने पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हम जिंदा सही सलामत बच गए। हमें कोई भी आश्वासन, हम उस आश्वासन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो राहुल भट्ट हमारे जी थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही मारे गए। तो इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं वो हमें? तो हम वहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं। आपके साथ मेरी वाइफ, आपकी मिसेज है? जी आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम श्वेता है। हाँ जी, मुझे बताइए कि जिस प्रकार से हत्याएं लगातार हो रही है, उससे क्या कश्मीरी पंडित समुदाय को अब ऐसा लगता है कि घाटी में उनका रहना संभव नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जैसे सुपिंदर जी को मारा गया, दीपक चंद जी शहीद हुए, उस वक्त हमने किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया, समझा लिया कि चलिए हम अपनी जन्मभूमि में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बार हम बहुत ज्यादा डर गए हैं, हमारी रूहें तक कांप गई हैं। इस बार हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाल की कानूनी जंग के बीच आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने मामलों को लेकर अहम बयान दिया है। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर आस्था और विश्वास को तो उन्होंने जायज बताया, लेकिन यह भी जोड़ा कि हर मस्जिद को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। भागवत ने यह भी साफ कर दिया कि आरएसएस अब मंदिर को लेकर आंदोलन नहीं करेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है? ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है या फव्वारा? इस विवाद का निपटारा तो वाराणसी जिला कोर्ट को करना है, लेकिन हिंदू पक्ष के शिवलिंग के दावे के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। नागपुर में संघ के कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी के इतिहास को बदला नहीं जा सकता। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। ज्ञानवापी विवाद उठने के साथ देश के कई हिस्सों में ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जहां मस्जिदों या मकबरों को प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। मथुरा का ईदगाह, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, ऐसे कुछ बड़े उदाहरण हैं जिसे लेकर विवाद उठा है। भागवत का कहना है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है?
ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। हालांकि भागवत ने इस बात को भी साफ किया कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये सब उनके खिलाफ नहीं हो रहा। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। साथ ही भागवत ने साफ किया कि आगे आरएसएस ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं। भागवत का ये बयान बेहद अहम है। वाराणसी के साथ इस वक्त कई जगहों पर हिंदू संगठन मस्जिदों और मकबरों को प्राचीन मंदिर बताकर आंदोलनरत है, जबकि संघ प्रमुख ने इन आंदोलनों से अपनी दूरी बनाने की बात कह दी है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार इस बात को पुलिस के सामने कबूल किया कि हां, मेरे ही गैंग ने सिंगर को मरवाया है। ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने पिछले 5 दिनों से पूछताछ में उसे शामिल किया जा रहा है। अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई इस बात से पीछे हट रहा था कि इस हत्याकांड से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उसके ऐलान को भी पुलिस के सामने इनकार कर दिया था, लेकिन खाकी के रंग के आगे आखिरकार लॉरेंस ने हत्या के सिलसिले में कबूल कर लिया कि इस हत्या में उसी के गैंग का हाथ है। आखिरकार सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ ही गया। आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने अपने गैंग का सच कबूल कर ही लिया। आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मान ही लिया कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका ही गैंग है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 6 दिन गुजर गए। बीते रविवार यानी 29 मई को दोपहर से पहले पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में 6 हमलावरों ने AN-95 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से गोलियों से सिद्धू मूसेवाला को छलनी कर दिया था। हालांकि उस वारदात के बाद से ही ये बात फिजा में थी कि इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही हाथ है, लेकिन ये बातें अभी तक हवा में थी या इन बातों को अभी तक लॉरेंस की पुरानी धमकियों के साथ जोड़कर ही देखा जा रहा था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये जाहिर किया गया था कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ही शामिल हैं। बावजूद इसके न तो इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद अभी तक सामने आया था और न ही किसी गैंग लीडर ने सामने निकलकर ये बात खुलेआम कबूल की थी, लेकिन पुलिस की SIT लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी और इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश में थी। पूरे 6 दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, ये काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कबूल करता हूं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है।
दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, हमारे गैंग मेंबर ने मरवाया है मूसेवाला को। तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने कहा, विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था। कॉलेज के वक्त से उसकी मौत का बदला लिया है हमारे ग्रुप ने। लेकिन साथ ही साथ लॉरेंस ने ये भी कहा कि काम इस बार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जेल में बंद था और फोन भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर ये कबूल करता हूं कि हमारे गैंग का हाथ मूसेवाला की हत्या में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया हुआ है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला में सीधे तौर पर हाथ होने से तो इनकार कर दिया। यहां तक कि उसने सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं मैसेजेस, उनमें भी शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने ये बात जरूर कबूली कि उसके गैंग के गुर्गे इस शूटआउट में शामिल हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कबूल किया कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी अपना भाई है, जिसका नाम आज तक सुरक्षा कारणों से नहीं उजागर कर रहा है। यानी ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी साजिश में शामिल था। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं। मसलन, आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किस आधार से ये कह रहा है? क्या बिना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आदेश के उसका गैंग ये वारदात कर सकता है? क्या कभी पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग को ऐसा करने के लिए कहा था? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात पर पुलिस को कितना विश्वास करना चाहिए? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस खोज रही है। जेल में बैठे कई बदमाशों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। ऐसे में पुख्ता सबूत के बिना पर ही आरोपियों को सजा मिलेगी। बयानबाजी से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। तंसीन हैदर और मानसा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 6 दिन बीत गए हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या को, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों की उस टोली तक नहीं पहुंच पाई है जिसने अत्याधुनिक हथियारों से पंजाब के सिंगर को उसकी कार में छलनी करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस पिछले 6 दिन से 6 राज्यों की खाक छान चुकी है, लेकिन उसे कोई मजबूत सिरा ऐसा नहीं मिला जिससे वो कातिलों तक पहुंच सके। लिहाजा अब पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रही उन कारों पर फिर से गौर करना शुरू किया है जिन कारों का कनेक्शन सीधे तौर पर इस कत्ल के केस में देखा जा रहा है। ये 4 कारें पुलिस के लिए बेहद अहम है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 6 रोज बाद भी पुलिस कातिलों और कानून के सिपाहियों के बीच फासला बरकरार है। पंजाब की पुलिस एक एक कदम पर रुक रुक कर 10-10 बार उन निशानों को गौर से देख रही है जो कातिलों की टोली के बारे में कोई भी सुराग दे सकते हैं। पुलिस बार बार पूरे घटनाक्रम से जुड़ी तमाम तस्वीरों को रिवाइंड कर करके देख रही है ताकि उसे कोई ऐसी झलक मिल जाए जिससे उसे कातिल की पक्की और सच्ची तस्वीर देखने में सहूलियत हो सके। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के सिलसिले में पुलिस के सामने 4 गाड़ियों का एक ऐसा काफिला है जिस पर जाकर पुलिस की तफ्तीश बार बार टिक जाती है। जाहिर है इन गाड़ियों में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से पुलिस को बार बार उन गाड़ियों को देखना पड़ रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि वो कौन कौन सी कार हैं जो पुलिस की निगाहों में कुलबुलाहट पैदा कर रही हैं और उन कारों का इस कत्ल के किस्से से कितना और कैसा रिश्ता जुड़ा हुआ है। कार नंबर 1 सिद्धू मूसेवाला की काली थार। कार नंबर 2 सिद्धू मूसेवाला की थार का पीछा करने वाली टोयोटा कोरोला कार। कार नंबर 3 कातिलों की टोली वाली महिंद्रा बोलेरो कार। कार नंबर 4 सफेद रंग की ऑल्टो जिसे छीनकर बदमाश भागे थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा इन कारों के कनेक्शन को पुलिस हर तरीके से समझ रही है, क्योंकि पुलिस हर एक पहलू को हर तरीके से खंगालकर कातिलों की उस टोली तक पहुंचना चाहती है जिसने पंजाबी सिंगर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। सबसे पहली कार तो सिद्धू मूसेवाला की है, यानी काली थार, जिस पर सवार होकर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपने दोस्त के साथ अपने बीमार रिश्तेदार को देखने निकला था।
उसके पास अपना लाइसेंसी हथियार तो था, लेकिन उसके लिए तैनात बॉडीगार्ड उस कार में सवार नहीं थे। बाद में इसी थार को बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया था और फिर सिद्धू मूसेवाला को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया था। दूसरी कार है सिल्वर रंग की कोरोला टोयोटा। ये कार सबसे पहले सीसीटीवी की फुटेज में उस वक्त नजर आई जब सिद्धू की थार का पीछा कर रही थी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इसी टोयोटा कोरोला कार में वो बदमाश भी सवार थे जो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहते थे, या इस कार पर वो बदमाश सवार थे जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का अपनी आंखों से तमाशा देखना चाहते थे। यानी वो इस बात को अच्छी तरह पक्का कर लेना चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला किसी भी सूरत में उनके फैलाए जाल से निकल न जाए। इस कड़ी में तीसरी कार है सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो, जिसके बारे में पुलिस को अंदाजा है कि ये बोलेरो कार उस वक्त सिद्धू मूसेवाला की कार के पीछे लगी जब सिद्धू मूसेवाला की थार अपने घर से निकलकर एक मोड़ से मुड़ने के बाद अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस को ये भी अंदाजा है कि इसी बोलेरो कार पर वो कातिलों की टोली सवार थी जिसने सिंगर का सीना छलनी कर दिया। इसी कड़ी में सबसे आखिर में नंबर आता है उस ऑल्टो कार का जो पुलिस को मौका वारदात के कई किलोमीटर दूर एक वीरान सड़क के किनारे मिली थी। एक चश्मदीद के मुताबिक वारदात के बाद आरोपियों ने एक गन पॉइंट पर ऑल्टो कार छीन ली थी और फरार हो गए थे। कातिलों ने कार का नंबर प्लेट भी निकाल दिया था जिसे पुलिस ने कार के अंदर से बरामद किया था। जाहिर है पुलिस की तफ्तीश में कारों का ये कनेक्शन कत्ल के इस सनसनीखेज किस्से में बेहद अहम है, क्योंकि पुलिस को एक और सीसीटीवी मिला है जिसमें बदमाशों की वही सिल्वर रंग की कोरोला कार और बोलेरो कार नजर आ रही हैं। जाहिर है कि इस कत्ल में इन दोनों कार से गुत्थी के सुलझने का कोई सिरा मिल सकता है। तंसीन हैदर और मानसा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पड़ताल कर रही पंजाब पुलिस की रफ्तार ने अब एक तरह से पंजाब के गैंगस्टर्स में दहशत पैदा कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अब जग्गू भगवानपुरिया ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाकर गुहार लगाई है, क्योंकि अब इन गैंगस्टर्स को अपनी मौत का खौफ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि भगवानपुरिया की मां ने तो अदालत में अर्जी देकर यह कहा कि कहीं जग्गू का फर्जी एनकाउंटर ही ना कर दिया जाए। जाहिर है ये दहशत अभी तक दो ही गैंगस्टर्स ने जाहिर की, लेकिन पुलिस की दहशत गैंगस्टर्स में फैल रही है। पंजाब में दहशत में गैंगस्टर। सवालों से बचने की फिराक में गैंगस्टर। गैंगस्टरों को लग रहा एनकाउंटर का डर। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 6 दिन हो गए। पंजाब से लेकर यूपी तक पुलिस 6 राज्यों की खाक भी छान रही है। यहां तक कि कनाडा तक का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। कत्ल से पहले सिद्धू के घर के बाहर रेकी करते हुए और फिर कत्ल के बाद भागती गाड़ियों की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। कत्ल के बाद भागने के लिए कातिलों की टोली ने जो ऑल्टो कार लूटी थी, पुलिस ने वो भी बरामद कर ली। पंजाब के कुछ छटे हुए गैंगस्टरों ने इस सनसनीखेज कत्ल में अपना हाथ होने की बात भी कबूल कर ली है। इसके बावजूद इन दिनों पंजाब के गैंगस्टरों में एक अजीब सी दहशत सी फैलने लगी है। बदमाश शायद अब पुलिस से डर गए हैं, क्योंकि उन्हें अब महसूस होने लगा है कि जिस तेजी से पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए निकल पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि गैंगस्टरों का हिस्सा सफाया शुरू कर दे। लिहाजा पुलिस से पनाह मांगते हुए अब तक 2 बड़े नामी गैंगस्टरों ने अपना डर भी जाहिर कर दिया है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम तो उसी गैंगस्टर का है जिसके नाम की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है, लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में कहा जा रहा है
बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने भी पुलिस के सामने ये बात तो मान ही ली है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसके गैंग का हाथ है, लेकिन उसका हाथ नहीं है। मगर इस सिलसिले में पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही पुलिस के सवालों से डरकर लॉरेंस ने सबसे पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में लॉरेंस ने गुहार लगाई थी कि उसे पूछताछ के लिए पंजाब न भेजा जाए, क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है। ठीक इसी तर्ज पर अब नया नाम जग्गू भगवानपुरिया का जुड़ गया है, जो इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को अपने फेक एनकाउंटर का डर सता रहा है। जग्गू की मां अब उसके बचाव में सामने आई है। भगवानपुरिया की मां ने जेल में बंद अपने बेटे के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार की है, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी की मांग की गई है। उनका कहना है कि जग्गू को थूक चाटने के लिए भी मजबूर किया गया, साथ ही साथ उसके शरीर पर पेशाब किया गया। उसका फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। इसी बीच गैंगस्टरों के डर के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे। भगवंत मान के मूसेवाला गांव में पहुंचने को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। गांव वालों का आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती होने की वजह से उनकी हत्या हुई और वो सीधे तौर पर हत्या के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। शुक्रवार सुबह से ही भगवंत मान के गांव पहुंचने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हालांकि सीएम भगवंत मान के पहुंचने से पहले गांव में सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए।